मिथुन राशिफल अक्टूबर 2025 जन्म राशि के आधार पर मिथुन राशि के जातकों का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रहों के आधार पर यदि समझेंगे तो गुरु चंद्रमा का युति इस माह में गजकेसरी राजयोग बनाएगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग कन्या राशि और तुला राशि में बना रहेगा। शुक्र का और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा और शनि और बुध ये दोनों ग्रह आमने सामने रहेंगे कुछ समय के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बेहद खास दृष्टि योग कहते हैं इसको, यानी कि शुक्र और शनि इस पूरे माह में 9 अक्टूबर के बाद कन्या राशि में शुक्र का गोचर होगा और शुक्र और शनि, शुक्र कन्या राशि में नंबर 6 में और मीन राशि में शनि, यानी कि आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे और ये दोनों ही आपस में परम मित्र होते हैं। इनको नैसर्गिक इन दोनों ग्रहों के रिलेशनशिप के अंदर बेस्ट फ्रेंड माना जाता है शनि शुक्र को। तो इन दोनों के दृष्टि योग से आपके जीवन में भाग्य का और आपके बुद्धि का, दिमाग का संबंध जुड़ने वाला एक संयोग इसे आप मान सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर जरूर करें। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देखें। शुक्र और शनि ये दोनों ग्रह आमने सामने इस पूरे महीने में आपके जीवन का खास केंद्र बिंदु बनेंगे। बुध ग्रह उच्च राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद तुला राशि में, यानी कि फर्स्ट हाउस के लॉर्ड होकर के फिफ्थ हाउस में जब कोई भी ग्रह जाता है तो वो एक तरह से दिग्बली हो जाता है, उसे केंद्र और त्रिकोण का पावर मिल जाता है। यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो कहीं ना कहीं आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जो समस्याएं थी उनका आपको समाधान मिलेगा, बौद्धिक विकास होगा और वाणी से संबंधित आपको इस माह में पर्याप्त सफलता मिलेगी। शुक्र और बुध का स्थान परिवर्तन योग बनेगा 9 अक्टूबर के बाद। बुध के घर में शुक्र और शुक्र के घर में बुध, तो इससे आपकी बौद्धिक विकास होगा, इससे आप एजुकेशनली अपने जीवन में थोड़ी सी सक्रिय होंगे, सिक्स सेंस आपकी जागृत होगा और सुख सुविधाओं का विस्तार भी आप इस माह में पर्याप्त रूप से अपने जीवन में करेंगे। नए भूमि, भवन, वाहन जैसे उपलब्धि इस माह में जुड़ने के योग आपके जीवन में कन्फर्म बन रहा है। शनि और बुध का जो आमने सामने बैठने का एक प्रभाव होगा, इससे आप कुछ बौद्धिक ऐसे निर्णय करने वाले हैं जिससे आप अपने भाग्य की जागृति करेंगे। धर्म का विकास होगा आपके जीवन में और पैतृक विरासत का विस्तार आप करने में सफल होंगे। पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इस समय में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में राहु का गोचर होने से जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। आपके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां अचानक आ रही हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं, ऐसी भी जिम्मेदारी बढ़ रही है। बृहस्पति चंद्रमा की युति से आपको व्यापारिक पर्याप्त सफलता, यानी कि आपके जीवन में गजकेसरी राजयोग का प्रभाव बन रहा है, जो कि आपको व्यापारिक और आपके कार्य क्षेत्र में बड़े बड़े उन्नति, तरक्की के अवसर आपको दे रहा है। कुछ ऐसी बातचीत आपके जीवन में हो रही हैं जिनसे आप अपने व्यापारिक डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। करियर में, कार्य क्षेत्र में भी, आपके जॉब में, नौकरी में, व्यवसाय में, सभी तरह से आप देखेंगे तो आपको तमाम ऐसे तरक्की के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो आप लगातार सकारात्मक बने रहेंगे, इससे आपको आपके जीवन में बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, अवसर मिलेगा। और शनि का बलवान होने का मतलब होता है कि आपकी देश विदेश तमाम जगहों में जो संबंध हैं उन संबंधों का आपको लाभ मिलेगा। इस माह में महत्वपूर्ण यात्राएं हो सकती हैं। घर से बाहर जाकर के आप अपने डेवलपमेंट की कल्पना कर सकते हैं। एजुकेशनली
शिक्षा से संबंधित किसी भी तरह के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, उच्च स्तरीय एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो आपका उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंध अच्छे होंगे, बेहतर आपके रिलेशनशिप डेवलप होंगे, बॉस का आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा, और जब बॉस का भरोसा बढ़ेगा तो वो आपको नई जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि दिग्बली शनि कई बार अचानक करियर में, कार्य क्षेत्र में, जॉब में अनएक्सपेक्टेड, जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया, उस तरह की पद प्रतिष्ठा का विस्तार हो जाता है। कंपनी में, सरकार के किसी संगठन में जुड़े हुए हैं तो कई बार उनका एक टाइम फिक्स होता है कि भैया मार्च में, अप्रैल में आपको वो प्रमोशन देते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, वेतन बढ़ाते हैं। लेकिन यदि डायरेक्ट बॉस के साथ आपके संबंध अचानक बेहतर होने लगे तो इससे आप देखेंगे कि आपकी डेवलपमेंट, आपकी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगे। भाग्य का और पंचम भाव का दृष्टि योग आपके अक्टूबर के महीने में जीवन पर बनेगा, तो ये आपके पारिवारिक जीवन को संतुलित करता है। शुक्र चतुर्थ भाव में होने से भौतिक भोग विलासिता का पर्याप्त अवसर आपको मिलता है, और जब व्यक्ति आनंद पूर्वक अपने जीवन का भोग का अनुभूति करता है तो ऐसे समय में संतान इत्यादि फैमिली प्लानिंग में व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। इस समय में यदि किसी भी तरह के संतान से संबंधित आपको सफलता मिलती है, फैमिली प्लानिंग से आप जुड़े हुए हैं, कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और कोई भी यदि इस समय में आपको सफलता मिलती है तो ये आपके जीवन का एक भाग्योदय कारक अवसर होगा। संतान की उत्पत्ति हो जाना भी एक बहुत बड़ी आपके जीवन की सफलता का सीढ़ी आप मान सकते हैं। पंचम से पंचम भाव का जो संबंध होता है उसमें कई बार संतान की उत्पत्ति का योग बनता है। घर में नए शिशु संतान का जन्म होना, कंसीव होना, इस तरह के शुभ समाचार जैसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आपको अक्टूबर के महीने में अवश्य मिलेंगे। पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलेगा, और राहु जब भाग्य में और केतु जब पराक्रम में होता है तो कई बार परिवार का, छोटे भाई बहनों का व्यक्ति के ऊपर अचानक जिम्मेदारी बढ़ती है। यदि आप उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ईमानदारी से तैयार रहेंगे तो आपको उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, कोई उनके लिए आपको सहयोग करना हो, ज़रूरत है आपकी, तो वो ज़रूरत की पूर्ति भी अचानक अपने आप होने लगता है। तो आप इस तरह की किसी भी लायबिलिटी से, किसी भी जिम्मेदारी से बिल्कुल सामना करेंगे उसका। उससे आपको डरना नहीं है, उससे आपको घबराना नहीं है। आप अपने स्वार्थ को त्याग करके अपने परिवार का, अपने भाई बहनों के हित को देखेंगे तो आपको अपने आप सफलता मिलेगी, और आप उनकी ज़रूरतों की पूर्ति करने में भी विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाहट के आप सफल होंगे। तो ये समय पूरा अक्टूबर का माह आपके जीवन में बेहद शानदार, सफलतादायक और बड़े से बड़े स्टार्टअप, बिगनिंग, शुरुआत वाला समय होगा। जीवन का नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नई जिम्मेदारी मिलेगी, नई पद प्रतिष्ठा का विस्तार होता हुआ आप देखेंगे, और ये विस्तार आपके जीवन के अंदर आपके लंबे समय तक चलने वाले व्यवस्था के रूप में आप इसे जरूर देख सकते हैं। तो अचानक यदि जीवन में कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, उन्नति हो रही है, तो उससे आप कोई उसको तुक्का ना समझें, कोई उसको आप अचानक कोई जैकपॉट ना समझें। ये आपके जीवन के स्ट्रक्चर को, लाइफ स्टाइल को, जीवन शैली को बदलने के लिए शनि देव की अपार कृपा आपके जीवन में हो रही है, और आप इस चीज़ की पूरी योजना बना करके इस चीज़ को आप अपने जीवन में पूरी गंभीरता से, पूरी विश्वास से आपको आगे बढ़ना है। इस माह में दैवी आराधना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, यानी कि माता रानी की आप उपासना करें। राहु का भाग्य में गोचर होने से, दैवी आराधना करने से ऐसे समय में व्यक्ति को चमत्कारिक परिवर्तन लाभ। अब दैवी आराधना के लिए आप त्रिगुणात्मिका भगवती दुर्गा का आराधना करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें, इनके मंत्रों का जप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, और घर में रोजाना सायंकाल घी का दीपक का जलाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा।
यदि आप अपने बारे में और विस्तृत कोई विश्लेषण को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कई बार जीवन में कुछ समस्याएं चल रही होती हैं जिनका समाधान नहीं दिखता है, कई बार हम बड़े बड़े उपाय करते हैं लेकिन उसके बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसी किसी भी तरह का कोई भी सवाल मन में है, जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे द्वारा आप चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप ज़रूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कार्यक्रम को आपने यहाँ तक देखा, अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में लिखें। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।